जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी की मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और जिसका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बाकी है वो इस वीडियो में मेरे साथ रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा दैनिक गति के कारण। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। आपका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अग्नुहास धारा किस महासागर में बहती है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में और अन्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। ऑप्शन है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद और महाभारत। आपका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और डायरोग्लाइफिक्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किनका लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा असम आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा लंदन में आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल और माउंटबेटन। आपका सही जवाब होगा चर्चिल आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन है रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सिंह, लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है सुवर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। आपका सही जवाब हो जाएगा सुवर्णरेखा आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा
चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात और डेयरी विकास। आपका सही जवाब हो जाएगा डेयरी विकास आपका सही जवाब होगा। डेयरी विकास आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा दोमट मिट्टी आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत और आमाशय। आपका सही जवाब होगा यकृत आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। सभी कथन सत्य है। आपका सही जवाब हो जाएगा रिलैक्सिन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा समतल दर्पण से आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपका सही जवाब हो जाएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये तीनों आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। अब अगला सवाल होगा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रतिफल, अपकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। आपका सही जवाब हो जाएगा अभिकारक आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है योजना आयोग कब बनाई गई? ऑप्शन है 1945, 1950, 1947 और 1960। आपका सही जवाब होगा 1950 आपका सही जवाब होगा। हम इस सेशन का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अंतिम सवाल होगा योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? ऑप्शन है केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग और अन्य। आप सभी का आंसर हो जाए ये मतलब इनका मतलब सभी होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।